महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में चुनावी रंग पूरी तरह से छा चुका है। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और घर घर दस्तक दे रहे हैं। इस दौरान अनेक राजनीतिक दांवपेच भी देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम हैं वार्ड 86 में, जहां से एक हिंदू नेता विनीत सिंह मेरे साथ हैं, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर से यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। काफी समय से वो राजनीति कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका विजन क्या है और मैदान में उनको किस किस को क्या चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज में आपका। हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से मेरे वार्ड को जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। तो विनीत जी, सबसे पहले तो आपका विजन बताइए मैदान में उतरने के। विजन, इस चुनाव में मुझे इसलिए उतरना पड़ा, मैं 3 लड़ाई लड़ रहा हूं। एक तो डेवलपमेंट की लड़ाई है ही, जो पूरे वार्ड में हुआ नहीं है। दूसरा हिंदुत्व की लड़ाई है, जो देश को समर्पित है। तीसरी मेरी लड़ाई है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है। सारे बड़ी पार्टियां क्या करती है कि जितने भी पॉलिटिकल हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो 5 साल काम करते हैं और जब चुनाव का टाइम आता है वो अपनी पार्टी से टिकट मांगते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हम लोग लड़े, और पार्टियां क्या करती है, जो कार्यकर्ता पार्टी को बनाया, जिसने संगठन को 5 साल चलाया, उसको भूलकर पैराशूट से सीधा जिसके पास पैसा हो उसको लाकर टिकट दे देती है और सर पे बिठा देती है। ऐसे ही हुआ उबाटा के पार्टी के साथ। यहाँ पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में जितने कार्यकर्ताओं ने, मेरे मित्र हैं सभी कार्यकर्ता, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं उनके अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्यकर्ता के समर्थन में बात कर रहा हूं। जितने लोग थे जिन्होंने टिकट मांगी, अच्छे कार्यकर्ता थे, मैं जान रहा हूं, उनको टिकट ना देकर कांग्रेस से उन्होंने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, आप समझिए, और उनको यहां पर लाकर दे दिया। जिन्होंने वार्ड के बारे में कभी ना बोला है, ना वार्ड के लिए काम किया है, ना समाज के लिए काम किया है, ना हिंदुत्व के लिए कभी आवाज उठाया है। दूसरा मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं के साथ भी यही हुआ। दूसरे जगह से एक कैंडिडेट उठा के लाके दे दिया और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके साथ अन्याय हुआ। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का ये सीट था, यहां से जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो सिटिंग कॉर्पोरेटर नहीं थे, यहां से कांग्रेस का सिटिंग कॉर्पोरेटर था। ये सीट टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी और हिंदुत्व की लड़ाई होती। सीट जिसको मिली वो बीजेपी का ना होते हुए दूसरे को दे दिया गया। तो सिंधेगढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय हुआ। अब बात ऐसी हो गई कि वार्ड क्रमांक 86 में टोटल 15 उम्मीदवार हैं जो यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं अपने अपने दल से, कुछ अपक्ष भी हैं। बट जितने भी 14 लोग हैं उसमें से वो सारे के सारे 100% सेकुलर हैं, सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मुझे वो चीज गवारा नहीं था। मैंने सोचा कि मेरे हिंदू समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए कौन बात करेगा, कौन लड़ेगा, तो मैंने कॉल लिया और मैंने कॉल लिया हिंदू महासभा से चुनाव लड़ने का। वीर सावरकर जी की पार्टी है, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव लड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता आज सीएम बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ जी। मैं उनकी सोच विचारधारा का व्यक्ति हूं, इसलिए मैंने हिंदू महासभा को चुना और यहाँ के वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, कार्यकर्ता के न्याय के लिए, हिंदुत्व के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूं। तो कुल मिलाकर आपकी लड़ाई संगठन से ज्यादा संगठन में बैठे कुछ नेताओं के जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ है। मैं यहाँ पर राजनीति के परे लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, डेवलपमेंट के लिए, कार्यकर्ताओं के न्याय के लिए, हिंदुत्व के लिए। मुझे समर्थन उन्हीं लोगों से चाहिए जो इस देश में देश से प्यार करते हैं। भारत माता की जय बोलने पे उनको परहेज नहीं है, वंदे मातरम बोलने से परहेज नहीं है। और अगर वार्ड में, अगर आपने देखा होगा, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अगर आप रोड पर देखोगे, एक भी स्पीड ब्रेकर्स नहीं थे। स्पीड ब्रेकर्स मेरे माध्यम से लगा हुआ है। मैंने पूरे वार्ड में घूमने के बाद देखा कि गटर नाली 15 सालों से वैसे पड़ा हुआ है, उसकी ना डीपनेस हुई है ना उसकी ब्रॉडनेस हुई है। वाटर लाइन का प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पर तो पानी लाइन चेंज नहीं किया, 1 इंच की लाइन को कभी 3 इंच लाइन नहीं किया गया। पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और कहीं कहीं पर चिमटपाड़ा में मैंने देखा कि लाइन गटर के अंदर से गई है, वो पानी वहां के लोग पी रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस का इतना तकलीफ है। एजुकेशन पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी बीएमसी स्कूल है, किसी की डेवलपमेंट नहीं हुई। यहां तक कि यह है कि सहार गांव में, खास करके मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा सहार गांव, वहां पर 20 बूथ आते हैं, 20 से 21 बूथ, और उस बूथ में आप सोचिए कि 1200 भी अगर मैं पकड़ लूं तो कितना बड़ा पॉपुलेशन है, × 5 × 6।
तो वहां पर एक भी बीएमसी स्कूल नहीं है। अगर मैं जीत कर आया तो इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि सहर गांव में एक बीएमसी स्कूल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का मैं बनवाऊंगा। लाइब्रेरीज नहीं है, बच्चे बैठ ही नहीं सकते, लाइब्रेरी कहां पर पढ़ना है। मैं मरोल विभाग में और एक सहर गांव के विभाग में ऐसे 2 लाइब्रेरी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ताकि मेरे युवा, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, काफी शिक्षित महिलाएं, एडवोकेट्स वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि चुनाव ये बीएमसी का है तो स्थानीय मुद्दे हावी है। जो सनातनी मुद्दा जो आप लेके चल रहे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दा है और अभी चल रहा है। लेकिन अभी बीएमसी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हॉकर्स की भी एक समस्या है, ट्रैफिक व्यवस्था है, तो उसको विषय में आपके पास क्या है? देखिए, जितनी भी ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर, सबसे ट्रैफिक इसलिए लगता है कि यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स आते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, वो ट्रैफिक यहाँ पर सिग्नल होता है वहां छोड़ के दूर खड़े रहते हैं फोटो खींचने के लिए, अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। अगर वो ठीक से काम करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। काफी सारे डीपी रोड और जो चौड़े नहीं हुए हैं उसको चौड़ा करने की जरूरत है, ट्रैफिक हट जाएगा। दूसरा, आपने बात किया कि यहाँ पर और भी डेवलपमेंट्स की जो आप बोल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज तो आपने बोला ही, वो हेल्थ की समस्या जो है, यहाँ पर जितने भी क्लिनिक्स हैं वो क्लिनिक्स चल नहीं रहे हैं। सामाजिक केंद्र होता है, एक सामाजिक केंद्र की स्ट्रक्चर्स को कब्जा कर लिया गया है, वो पेपर्स पे दिखता नहीं है, पब्लिक को दिखती नहीं है, तो ये सारी समस्या अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। आए दिन बीएमसी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त रहती है, पानी की सप्लाई रुक जाती है। मतलब महानगर में बैठे हैं हम, मुंबई महानगर में, और पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए लेकर आप काफी बार आंदोलन भी किया है आपने, और सामाजिक आंदोलन से भी आप काफी बार जुड़े रहे हैं। तो उसके लिए क्या आपकी योजना है? पानी के विषय में वार्ड में मेरे यहाँ पे अभी भी दिक्कत चल रही है। 15 साल से एक परिवार यहाँ पर लगातार जनता ने उनको जिता के दिया, लेकिन 15 साल में पानी की समस्या का सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। मेरे पास समस्या आई, मैंने मकवाना रोड पर टाकपाड़ा, सागबाग और शिवशक्ति नगर, यहाँ पर पानी की समस्या इतनी गंभीर थी कि मैंने अभी वहां पर सॉल्यूशन कराया, खड्डा वड्डा खोद के सारा मेजरमेंट करा, क्योंकि कंक्रीट रोड हो गया है तो उनको लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, उनके पानी की तकलीफें कहाँ है वो मिल रही नहीं, उनके जो टेक्निकल इश्यूज है, तो वो अभी सारी समस्याओं का यहाँ पे निदान करने का मेरा काम यहाँ पर चालू है और वो काफी हद तक सॉल्यूशन हो गया है। लेकिन यस, पानी की समस्या है जो अभी तक लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। मेरे आने के बाद ये समस्या 6 महीने के अंदर निपट जाएगी। और पानी का समस्या, पानी अगर सप्लाई नहीं हो तो डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर पानी सप्लाई है तो पानी यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं पानी में, महेंद्र भाई, कि चुनाव जब आता है ना तो क्या सेटिंग करते हैं, चुनाव के 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले पानी आना बंद हो जाता है, और फिर जब आप उस कॉर्पोरेटर के पास जाओ तो दूसरे दिन पानी आ जाता है। ये एक पॉलिटिकल गेम और पॉलिटिकल गेम, ये दोनों खेल के लोगों को जो बेवकूफ बनाने की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए हिंदू महासभा ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। और मेरी सोच है कि सामाजिक काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। अभी पॉल्यूशन, साफ सफाई का मुद्दा भी दिल्ली में AQI बहुत हाई चला गया है, मुंबई में भी यही हाल हो रहा है। बांद्रा जैसे सिटी में जहाँ कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और निचले तबके भी रहते हैं, तो AQI को रोकने के लिए, मतलब साफ सफाई के लिए आप क्या रखते हैं योजना? महानगर पालिका की योजनाएं चलती है, हैदराबाद पैटर्न चलती है, दत्तक बस्ती योजनाएं चलती है, लेकिन उसमें इतना बड़ा करप्शन होता है। कॉर्पोरेटर, ऑफिसर्स और जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो, ये तीनों मिलके क्या करते हैं कि रोज जहां पर सफाई करनी चाहिए कर्मचारी 10 दिखाते हैं, काम 3 जन करते हैं। तो वो क्या होता है कि साफ सफाई होती नहीं है, क्लीनलीनेस, नीटनेस दिखती नहीं है, पैसा पूरा उठाते हैं और वार्ड अब देखो कि गंदा दिखता है। रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट काफी सारी चीजें कर रही है, ग्रीन व्हीकल्स पे काम कर रही है। मैं प्रोत्साहन करूंगा लोगों को कि पॉल्यूशन के लिए जितनी भी सॉल्यूशंस आ सके, समस्या का समाधान कैसे हो सके, इस पर स्टडी करके लोगों को बताऊंगा। जितनी भी अवेयरनेस है मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा। गार्डन काफी है यहाँ पर, लेकिन उनका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी साफ सफाई और उनसे जो लाभ मिल सकता है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी यहाँ पर गार्डन्स हैं वो सारे गार्डन्स में क्या हुआ है कि इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि सिक्योरिटी उनका ही, जहां पर 10 सिक्योरिटी रहना चाहिए या 4 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, वहां पे 1 सिक्योरिटी को रखकर इन लोग वातावरण खराब किए हुए।
दूसरा, गार्डन्स में पेड़ जितनी संख्या में होनी चाहिए थी उतनी संख्या में इन लोग उसको मेंटेन किए नहीं, और अगर करने के लिए टेंडर निकला है तो उसका पैसा खा गए हैं, मट्टी तक नहीं डलवाए हैं, खुद का वहां पर स्ट्रक्चर्स बनवा लिए हैं और वहां पे प्राइवेट जिम्स चला रहे हैं। इस तरीके से लोगों की हालत खराब है। गार्डन का यूज जिस लिए होना चाहिए था वो यूज हो नहीं रहा है। मैं आने के बाद जो ग्रीन जोन गार्डन्स है उसको पॉल्यूशन फ्री और उसको इतना हाइजेनिक और हेल्दी बनाऊंगा कि लोगों को लगेगा कि गार्डन इस तरीके से होना चाहिए। आपके वार्ड से एक असंख्य उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मुंबई में देखने को मिला है कि आपकी 86 जो वार्ड है उससे इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। क्या लगता है चुनौती कितनी बड़ी होगी आपके सामने? देखिए, मैं टोटल मैंने आपको बताया कि 15 उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं। 15 उम्मीदवार के सामने एक अकेला हिंदुत्व की बात करने वाला विनीत सिंह लड़ रहा है, 14 सेकुलर हैं। अब वो जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें मैं 4 कॉर्पोरेटर के सामने चुनाव लड़ रहा हूं, उसमें 4 एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं और जो एक लड़ रहा है वो कॉर्पोरेटर का बेटा है। तो चुनौती को मैं समझ ही नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं समझ रहा हूं कि अगर मेरे वार्ड की जनता जागरूक है, मेरे वार्ड की जनता हमेशा बदलाव की बात करती है, अगर मुझे लगता है कि अगर जनता जागरूक है, जनता सोच समझकर अगर मतदान करेगी तो चुनौती है ही नहीं। विनीत सिंह हिंदू महासभा वार्ड क्रमांक 86 से जीत कर आएगा। तो ये थे विनीत सिंह, अखिल भारत हिंदू महासभा के उम्मीदवार वार्ड 86 से। इन्हें मिला है हेलीकॉप्टर का निशान जो कि उन्नति का प्रतीक है। फिलहाल इन सभी का भाग्य 16 तारीख को पता चलेगा जब बीएमसी के रिजल्ट आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौरसिया के साथ मनेंद्र प्रताप सिंह, हिंदुस्तानी न्यूज।